स्वाति दीदी जी, आपका इस मनसा सेवा योग के सत्र में और योगी सो परयोगी फरिश्तों के सभा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप ब्रीफिंग में स्पार्क विंग द्वारा आयोजित प्रभु रतन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम सबको बताइएगा। थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न भी हो तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं, तो लास्ट में दीदी जी से पूछ सकते हैं। जी दीदी। शांति। सभी विश्व कल्याणकारी और मनसा सेवा के इस महान सुंदर सेवा में आप सभी जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सभी मिलकर के संगठित रूप से जब ये सकाश की सेवा करते हैं तो कितनी सारी आत्माओं को आराम, राहत, शक्ति मिलती है। अभी इसी सेवा के ही चलते आज आपके सामने हम प्रभु रत्न प्रतियोगिता, प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट जो है वो उसके बारे में सुनाने जा रहे हैं। जैसे अभी आप सभी मुकुल भाई जी के द्वारा या नियमित रूप से मुकुल भाई जी के द्वारा हम सभी कमेंट्री से योग कर रहे थे। तो इस प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट की सारी ही सुंदर जो एक संकल्प है, उसका जो आइडिया है, हमारे आदरणीय मुकुल भाई जी को बाबा ने निमित्त बनाया है। और उनके साथ और बहुत सारे बाबा के बच्चे इस सेवा में जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपको एक शॉर्ट टाइम में आज का एक कॉन्टेस्ट सुनाने जा रहे हैं। तो जबकि ये सेशन जो है वो योग के प्रयोग का ही है, और जैसे जो योगी सो प्रयोगी आत्माएं होती है, तो उनका जो योग की शक्तियां हैं या जैसे ये प्रयोगी भाव जो होता है वो न सिर्फ योग में परंतु उनके कला गुणों के द्वारा भी विस्तारित होता है। जो प्रयोग करने वाली आत्मा होती है, जैसे वो योग के द्वारा अपने संकल्पों के द्वारा अनेक आत्माओं को हील करती है, ऐसे ही ऐसी आत्मा जो होती है वो सर्व गुणों में, सभी कलाओं में बहुत सुंदर अग्रसर होती है। जैसे हीरा होता है, तो हीरे को कहा जाता है कि 8 टाइप के शेप्स होते हैं, अष्ट पहलू जिसको बोलते हैं, 8 टाइप के होते हैं। तो इसी तरह से हम सभी जो बाबा के हीरे, चुने हुए बाबा के हम सभी हीरे हैं, और हर एक हीरे में विशेषता होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं, तो हर विशेषता अपना रूप ले ले, तो इसी को सादर करने के हिसाब से ये प्रतियोगिता है। जैसे बाबा हमको कहते हैं ना, बच्चे आपस में पुरुषार्थ की रेस करो, आपस में पुरुषार्थ की दौड़ी लगाओ। तो वो दौड़ी एक की नहीं होती ना, एक ही दौड़ता जा रहा है। उस रेस में बहुत सारे होते हैं दौड़ने वाले, उसी को रेस कहा जाता है, उसी को एक तरह से प्रतियोगिता कही जाती है। तो अभी हम आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं। मुकुंदा भाई को होस्ट है अभी। हाँ, जी तो जी। हाँ जी। राखी बहन का भी बहुत शुक्रिया, स्पेशली ये सेवाओं का मौका देने के लिए। तो आप सभी अपने स्क्रीन पर ये जो प्यारा सा बाबा का फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, पोस्टर। तो बाबा बाहें फैलाए हुए जैसे कि हमें बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। ये आवाहन प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट का नहीं है, ये आवाहन अपने सतयुग के देव स्वरूप को या फरिश्ते स्वरूप को धारण करने के पहले हम चारों ही सब्जेक्ट में कैसे अपने आप को और अच्छा बनाए, उसका है। तो ऐसे प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट के आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं कि आपको जैसे प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट क्या है। पिछले साल 2024 में प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट जो स्पार्क विंग के द्वारा होस्ट किया गया था, जबकि स्पार्क विंग का प्लेटफॉर्म है, स्पार्क अर्थात ही जहाँ पे पुरुषार्थ है, जहाँ पे स्व उन्नति है, जहाँ पर अपने आप का बहुत सुंदर परीक्षण है, और इसी सारी थीम या ऐसी सारी संकल्पनाओं से जुड़ा हुआ ये प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट है। पिछले साल 2024 में ये हमारे यज्ञ में पहली बार इसका प्रयास किया गया। पूरे भारत के बीके भाई बहनों ने इसमें भाग लिया। लास्ट ईयर 16 प्रकार की अलग अलग
श्रेणियां थी, जिसमें 4000 से ज्यादा भाई बहनों ने भाग लिया। इसमें एक बहुत ही प्यारी 3 घंटा एक रस योग की श्रेणी थी, जिसमें 1500 से ज्यादा भाई बहनों ने बहुत सुंदर रीति से अपना योग का प्रमाण दिया। 55 सेंटर्स को 20+ सबमिशंस के अनुरूप उनको अवार्ड्स मिले। हमारी बीके टीचर्स बहनें, जो विशेष करके बड़ी बहनें भी थी, तो उसमें 32 टीचर्स बहनों ने अपना योगदान या पार्टिसिपेशन किया। इवन हमारे लिए प्रेरणादायी एक विशेष हमारे पार्टिसिपेंट थे, जो 94 ईयर्स ओल्ड थी, हमारी माता जी, जिनका नाम था थंगमा माता। और वो उन्होंने 3 घंटा एक रस योग का उन्होंने बहुत प्यारा उसमें पार्टिसिपेशन किया था। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, वो हमारे पिछले साल के अवार्ड सेरेमनी का है, जो स्पार्क के अम्ब्रेला में ही हुआ था, जिसमें अंबिका दीदी, आप इसमें देख रहे हैं कि एक बहन को उनके विजेता का एक सुंदर सा ट्रॉफी दे रही है। तो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर बाबा के यज्ञ से, हमारे बड़ों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ था, और इसी को कंटिन्यू हम इस साल कर रहे हैं। और इस साल आपका भी इसमें पूरा पूरा अधिकार है आगे बढ़ने का। नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो प्रभु रत्न नेक्स्ट करेंगे, तो इसमें जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारा ज्ञान योग धारणा और सेवा के आधार पर हमें अपना उमंग उत्साह बढ़ाना है। बाबा ने कहा हमें चारों सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेने हैं, और हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटर कनेक्शन है ही। और साथ साथ हमारी विशेषताएं, बाबा के बच्चों की एक एक विशेषता को देखकर ही हमको बाबा ने अपनी सतयुग की स्थापना के लिए चुना है। तो उन सेवाओं को, विशेषताओं को सेवा में लगाना है। क्योंकि लास्ट ईयर में जिनकी जो जो विशेषताएं इसमें हमको प्राप्त हुई, उनको BK1 ड्राइव, हमारा जो BK1 ऐप है, जो यज्ञ का बड़ा ही प्यारा सा सेवा के लिए बनाया गया है, उसमें बहुत सारे आत्माओं के हुनर कलाओं को अभी ऐड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि इस ये जो प्रतिभागिता है, ये खास सिर्फ हमारे बाबा के बच्चे बीके भाई बहनों के लिए है। और इसकी जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश में है। जिस जिस क्षेत्र में हिंदी और इंग्लिश मान लीजिए अगर नहीं कर पाएंगे, तो अपने रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं विद ट्रांसलेशन, कुछ कैटेगरीज को छोड़ के। अभी जैसे आप हम सभी मिल रहे हैं, हम अभी एक साइंस के माध्यम से मिल रहे हैं, ऐसे ये कॉन्टेस्ट जो है वो ऑनलाइन है। जो प्रभुरत्न.com इस तरह नाम की पोर्टल या वेबसाइट बनाई है, और यहाँ पर ही जैसे ये सारा कॉन्टेस्ट चलने वाला है, तो हमको कहीं भागने दौड़ने की बात नहीं। जैसे आप अभी अपने स्थान पर बैठे बैठे इतना ऊंचा विश्व सेवा, सका सेवा की सुंदर ये कार्य हम सभी मिलके कर रहे हैं, ऐसे ही ये कॉन्टेस्ट ऑनलाइन है। बस हमें अपनी स्थान पर बैठे बैठे, जैसे उसमें कैसे सबमिशन करना है, कैसे इसमें भाग लेना है, ये जानना है, जो आपको बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इसके अंदर इस साल जैसे 10 प्रकार की कैटेगरी है। पिछले साल जैसे हमने कहा था कि 16 प्रकार की कैटेगरी थी, इस साल 10 प्रकार की है। और ये 10 ही कैटेगरी जो है वो विशेष रूप से पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। इसकी शुरुआत 1 मई से हो चुकी है। और जैसे 1 मई से मतलब अभी कितना टाइम, आधा टाइम कंप्लीटली बीत गया, और 15 जुलाई तक ये चलने वाला है। तो मान लीजिए हमारे हाथ में अभी सिर्फ आधा है, माना 1.5 महीना पूरा हो चुका, और आने वाला 1.5 महीना जो है, 1.5 मंथ जो है अभी हमारे हाथ में है। तो 1.5 मंथ में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला हुआ है, और हम और चाहेंगे कि बाबा के सभी बच्चे इसमें शामिल हो। तो 75 डेज का ये कॉन्टेस्ट है, जिसमें से आधा तो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें जो कैटेगरीज हैं वो पूरी ज्ञान योग धारणा और सेवा इनसे जुड़ी हुई है, जो कि हमने पहले स्पष्ट किया है। तो अब हम आपको एक एक करके अभी आगे बताएंगे। तो आप सभी जो सुन रहे हैं यूट्यूब पर भी और अभी जूम पर भी, आप जरूर आपके पास में चाहे तो नोटबुक पेन रखना, और अभी आप इस भाव से सुनना सभी कि मुझे किसमें भाग लेना चाहिए। या आप ये जरूर चेक करना कि कौन से कैटेगरी के अंदर जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप ये भी उसमें चेक करना
कि कौन सी श्रेणी कैटेगरी आपके काम की है। काम की मतलब जिसमें आप बहुत प्यार से इंटरेस्ट से कर सकते हैं। तो क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट है ना, तो उससे जुड़ी हुई जो भी बात आपको पसंद आएगी आप उस कैटेगरी का नाम लिखिएगा, और उसके अंदर फिर जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपको उसके अंदर तुरंत तुरंत क्लैरिटी भी होती जाएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर की जो कैटेगरी है वो है राजयोग प्रारंभिक व्याख्यान। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जैसे हमारे टीचर्स बहनें हैं, हमारी ऐसी बहनें भी हैं, और आप सभी में भी ऐसे ऐसे विशेष ब्राह्मण आत्माएं हैं जो वाचा सेवा बड़ी सुंदर करते हैं, या जैसे बहुत अच्छी तरह से वो अलग अलग जगह पर सेशंस कराते हैं। तो ऐसी जो वाचा सेवा बहुत सुंदर करते हैं, ऐसी ज्ञान की सेवा करने वाले बाबा के जो बच्चे हैं वो वीआईपी समूह के लिए, मतलब थोड़े से हाई एजुकेटेड या अपने एरिया के जैसे बहुत वीआईपीज होते हैं, या बहुत स्पेशल वन जिसको आप बोल सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, तो ऐसे आत्माओं के लिए, नए लोगों के लिए आधे घंटे का राजयोग इंट्रोडक्शन वाला सेशन हमको कराना है। ऐसा सेशन या ऐसा लेक्चर जिसके अंदर हमारी स्पिरिचुअल बातें और राजयोग मेडिटेशन के बारे में उल्लेख हो, जो कि ज्यादातर हम जब कहाँ पर भाषण करने जाती है बहनें, तो वहां पर हम उसको दूसरा शब्द प्रयोग करते कि जनरल बताना है, लेकिन जनरल वो बातें बतानी है जो नए लोगों को एक तरह से आइडिया आ जाए कि राजयोग का ज्ञान क्या है। तो ऐसा आधा घंटे का अपना सुंदर सा लेक्चर या सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो हमको इस पोर्टल पर भेज देना है। दूसरे नंबर की जो कैटेगरी है, दूसरे नंबर की श्रेणी, वो है नैतिक कहानी सुनाना। अभी ये बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको 10 मिनट में कोई नैतिक मूल्य अर्थात मॉरल वैल्यूज के ऊपर आधारित ऐसी स्टोरी बतानी है। इसका वीडियो बनेगा, लिख करके नहीं भेजनी है, ऑडियो नहीं, वीडियो बनेगा। अब इसमें कौन सी कहानी सुनानी है, आप कोई भी कहानी सुनाए। हम इसमें मुख्य बात कौन सी है, नैतिक मूल्य मतलब कोई मॉरल वैल्यूज, या उसमें कोई इंस्पिरेशनल बात हो, मोटिवेशनल बात हो, वो सुनकर के जैसे कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा हो, ऐसी प्यारी सी सुंदर सी कहानी आप बताएंगे। इसमें भी आप 10 मिनट के अंदर आप जैसे कि स्टोरी बता रहे हो ऐसा आपका वीडियो कोई आपके सामने खड़ा रह करके वीडियो शूटिंग करेगा और आप बताएंगे। तो इसमें टॉपिक कोई भी हो सकता है। अभी आप पूछेंगे कि मुरली की सुनानी है, ज्ञान की सुनानी है, आप बीके की सुनाइए, बाहर की सुनाइए, नॉन बीके, कोई भी कहानी अच्छी ही होती है, बस उसके अंदर कुछ तो ज्ञान की या गुणों की या वैल्यूज की बात समझ में आनी चाहिए। तो ये 10 मिनट के अंदर, इसमें वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपका ये देखा जाएगा कि आप कैसे सुना रहे हो कहानी। कहानी सब सुनाएंगे, लेकिन कहानी सुनाने का तरीका, आपके एक्सप्रेशंस, आपका वो स्टाइल, ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत इंप्रेशन डालती है। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर का जो कैटेगरी है वो है समाधान स्वरूप भव। अब इसके ये बहुत ही सुंदर सी बात ऐसी है कि 18 जनवरी में अव्यक्त बाप दादा ने जो अभी 2025 की मुरली चली थी, तो वह उसमें बाप दादा ने कहा था कि बच्चे अभी समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। कारण का निवारण होना चाहिए, हमको अभी कारण नहीं सुनाने, निवारण स्वरूप बनना है। तो कई बार हम सुन भी लेते हैं। अब इसी बात से प्रेरणा लेकर के ये कैटेगरी या ये बनाया गया है। इसके अंदर 16 प्रकार की समस्याएं, समस्या मतलब क्या है कि ब्राह्मण जीवन या हमारे बीके लाइफस्टाइल के अंदर जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो उसके अंदर छोटे मोटे पेपर्स आते हैं। खान पान की शुद्धि को लेकर बंधन, स्वभाव संस्कार का टकराव, आलस्य, अलबेलापन, ये सारी बातें हमारे सामने छोटे मोटे पेपर्स आते हैं। तो ऐसी बहुत ऐसी छोटी छोटी से लेकर के कुछ मुख्य मुख्य पुरुषार्थ को लेकर के ऐसी अलग अलग समस्याओं की हमने लिस्ट बनाई है जो 16 प्रकार की है। तो 16 समस्याएं हैं। अब यहाँ पर
वो 16 समस्या यहाँ नहीं दी है, आपको वो 16 समस्या मिलेगी prabhuratna.com इस वेबसाइट पर, जो आपको लास्ट में दिखाएंगे। और उस किसी भी समस्या का समाधान, किसी एक समस्या का समाधान आपको इसमें देना है, जो ज्ञान आधारित हो और प्रैक्टिकल हो। तो वो सभी कर सकते हैं, क्योंकि जो बाबा की ज्ञान की डेप्थ को समझते हैं वो जरूर इसके अंदर बहुत आसानी से समझेंगे। आप जरूर थोड़ा टाइम निकालकर वो 16 समस्याएं कौन सी है वो जरूर आप वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। 4 नंबर की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मेडिटेशन कमेंट्री। जैसे अभी हम मुकुल भाई जी से सुन ही रहे थे, तो ऐसे योग में अलग अलग तरह की कमेंट्रीज जो है वो बाबा के बच्चों को और अच्छा बनाने के लिए, और अच्छा जैसे तैयार करने के लिए और अच्छा योग का प्रयोग करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके अंदर मेडिटेशन कमेंट्री में 2 मिनट, 5 मिनट या फिर 10 मिनट का आप मेडिटेशन कमेंट्री बना सकते हैं। 2 मिनट और 5 मिनट की जो है वो बाबा की बच्चों के लिए बना सकते हैं। 2 मिनट जैसे ट्रैफिक कंट्रोल है या गाइडेड मेडिटेशन है इस तरह की, और 5 मिनट का विशेष प्रकार का कोई अभ्यास जो बीके बच्चों के लिए, योगी बच्चों के लिए। और 10 मिनट का जो है वो नए भाई बहनों के लिए, जिनको कुछ ज्ञान नहीं पता है, एकदम नए भाई बहने हो, उनके लिए आप हमें 10 मिनट की ऐसी सुंदर सी कमेंट्री बनानी। इसमें क्या करेंगे, हम अपनी कमेंट्री शुरू करेंगे जैसे प्रॉपर करते वैसा, एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिए और अच्छी तरह से उसका फाइन रिकॉर्डिंग करके वो ऑडियो क्लिप जो है आप वेबसाइट पर जैसे अपलोड कर सकते हैं। जो 5 नंबर का है नेक्स्ट वाला, वो है 3 घंटा एक रस योग अभ्यास। ये ऐसा कैटेगरी है जो कि पिछले साल और इस साल बहुत ही सभी बाबा के बच्चों को प्रिय रही, कि जिसके मैं सिर्फ इसमें ये 2 बातें बताना चाहूंगी कि ये कैटेगरी कॉन्टेस्ट का हिस्सा क्या है। जबकि ये कॉन्टेस्ट है और जबकि ये योग है, तो इसमें 3 घंटा बिना हाथ और पैर को हिलाए एकदम एक रस होकर के हमें सिर्फ 3 घंटा योग का अभ्यास करना है। बाकी हमारे सामने लाइव हमारा वो योग करते हुए का वीडियो वगैरह वो सब होता है। और इस ये बातें बताने में मुझे हमको खुशी भी है और खेद भी है। खुशी इस बात की है कि केवल कॉन्टेस्ट शुरू होने की ओनली 20 दिनों के आसपास ही करीबन 2000 बाबा के बच्चों ने इसमें अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हम उनके साथ कांटेक्ट करके उनका करवाते हैं लाइव भट्टी। और खेद इस बात का है कि बहुत अच्छा ओवर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की संख्या होने के कारण ये ओवर बुक हो गया। इसकी वजह से हमको ये 3 घंटा योग की कैटेगरी को अभी बंद करना पड़ा। बंद मतलब जैसे कि अभी इसमें हम एंट्रीज रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, जबकि सभी का बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप में से कोई करना चाहेगा तो वो जरूर अलग से हमारे से बात बाद में कर सकते, आपको नंबर देंगे। और इसी में ही 4 घंटे का भी योग था। जिन्होंने लास्ट टाइम 3 घंटा सफल योग किया, ऐसे योगी बच्चों के लिए इस साल थोड़ा एक लेवल ऊपर का 4 घंटे का भी योग रखा। और खुशी की बात यह है कि उस 4 घंटे योग के टास्क में भी बहुत सारे भाई बहने खरे उतरे, और ऐसे ऐसे योग के वाइब्रेशन हर सेंटर पे बहुत सुंदर रीति से बन रहा है, क्योंकि इसकी लाइव भट्टियां चल ही रही है। नेक्स्ट वाला जो 6 नंबर का है, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है प्रोसेस इंप्रूवमेंट, मतलब प्रक्रिया में सुधार। अभी इसको हमको थोड़ा सा ध्यान से इस समझना है कि जैसे देखो कि बाबा का हमारा ये जो यज्ञ है, इसमें सभी प्रकार के कारोबार होते हैं। ब्राह्मणों के जब कार्यक्रम होते हैं, चाहे राखी का हो, चाहे ब्रह्मा भोजन का हो, चाहे किसी के क्लास का हो, भट्टी का हो, सभी प्रकार की सिस्टम यहाँ पे जरूरी होती है। किचन का सिस्टम होता है, हॉल का सेटिंग होता है, प्रोग्राम्स हर प्रकार की सेटिंग होती है। तो उसमें सभी प्रकार की सिस्टम, चाहे वो जैसे अभी हम भंडारा करते हैं तो उसमें सिलेंडर्स आदि यूज होते हैं, या जैसे क्लास होता है, हॉल होता है, उसमें कितने सारे भाई बहने बैठते हैं, चेयर सिस्टम होता है, चप्पल निकालने का स्टैंड होता है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी इधर उधर हो गया
तो पूरे प्रोग्राम पर और सब पर इसका असर आता है। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा या यज्ञ सेवा को और अच्छा प्रभावी बनाने के लिए आपके पास कोई बहुत अच्छा सजेशन हो या कोई आपके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो कि यहाँ यहाँ जब दिक्कत आती है तो इस प्रकार का समाधान है, या हमारी यज्ञ सेवा को और अच्छा, बेस्ट और इम्प्रूव और अच्छा होने के लिए आपके पास कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हो। फिर वो कोई टेक्निक हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, सुझाव हो सकते हैं आपके पास। आप सभी के सेंटर में कुछ ऐसी स्पेशल बात हो सकती है जो सबके साथ आप शेयर करेंगे तो और भी सभी को प्रयोग में हो, और वो कोई भी सिस्टम हो सकता है, आप इसमें जरूर शेयर कर सकते हैं। 7 नंबर की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है करके दिखाएं। तो जैसे हमने कहा कि ये हर तरह के पहलू को पैरिश करती है प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट, तो ये इसका नाम है डू इट योरसेल्फ या करके दिखाएं। तो बीके परिवार के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, बच्चों के लिए जो भी उपयोगी ऐसी बात आपके पास हो वो करके दिखाए या बना कर दिखाए। अभी ये कंप्लीटली ओपन कैटेगरी है, जो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा वो जरूर इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें आप किसी भी प्रकार की सुंदर सी यूजफुल, किसी भी प्रकार की मतलब यूजफुल हो, हमारे परिवार के लिए यूजफुल हो, सभी के लिए अच्छी हो, ऐसी चीज बना करके या करके दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे गॉडली गिफ्ट्स है, सौगात, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, और इसके अंदर आप हैक्स भी बता सकते हैं, जैसे गार्डन हैक्स हैं, किचन हैक्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसी टिप्स हैं कि हर वो चीज जो सभी को मालूम होनी चाहिए, या हर वो बात जो सभी को आनी ही चाहिए, या हर ऐसी कोई सुंदर सी चीज जो हमारे बाबा की यज्ञ में बड़ी हर किसी के काम की हो। इसमें डिजिटल भी होगा। डिजिटल मतलब आज सबके पास मोबाइल फोन है, परंतु इसके और भी सेवा के प्रयोग हो सकते हैं। कोई ऐप के बारे में बता सकते हैं, कोई विशेष ऐसी उसके साइंस के साधनों को साधना के लिए और कितना अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, उसकी कोई टिप्स हो। साइंस के साधनों से सेवा कैसे और अच्छे कर सकते हैं, टिकट निकालने के तरीके, या और जैसे डिजिटल लॉक होता है, तो ये सारी जो बातें हैं आप इसके अंदर हमको सिखा सकते हो, बता सकते हो करके। तो ये ओपन कैटेगरी है, आपको जो भी कुछ इच्छा हो आप इसके अंदर जरूर डाल सकते हैं। 8 नंबर की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आइस ब्रेकर एक्टिविटीज। तो जैसे जब कभी कभी हमारे सेशंस होते हैं, बट्टियां होती है, लंबी होती है, कभी 4 घंटे की होती है, जैसे हम स्पार्क की बट्टियां करते हैं, तो जब 3-4 घंटा कंटिन्यू बैठते तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। तो ऐसे कोई सेशन के पहले या सेशन के बीच में कुछ सभी को तरोताजा करने के लिए, क्योंकि कभी कभी बोर हो जाते हैं, बैठे बैठे नींद आ जाती है, थक जाते हैं, तो उनको और अच्छे से एक्टिवेटेड करने के लिए जैसे आपके पास कोई सुंदर सी एक्टिविटी हो, जैसे एक्सरसाइज वाली या कुछ ऐसी सभी को तरोताजा करने वाली स्पिरिचुअल जिसके अंदर बात हो, ऐसा कुछ एक्टिविटी, जैसे हमारे कई भाई डांस करवाते हैं, कोई एक्सरसाइज करवाते हैं, कोई एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होने के लिए कुछ ना कुछ सुंदर सुंदर ऐसी स्किट्स कराते हैं। तो जो भी ऐसी प्यारी सी एक्टिविटीज हो आप इसके अंदर जरूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो लिख कर नहीं, वो करके दिखानी। मतलब अगर इसके अंदर आपको एक्टिविटी करानी है तो वो कितनी असरदार है, वो जितना आप करके दिखाएंगे, मान लो आप 10-15 लोगों को क्लास में आप करो और उसका वीडियो निकलेगा, तो वो समझ में आएगा कि ये कितना असरदार है। आपको सबको क्लियर हो गया ना? जैसे सभी का माइंड फ्रेश करने वाली, थकावट को दूर करने वाली 2-3 मिनट की, 3-4 मिनट की ऐसी सुंदर सी एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं आइस ब्रेकर एक्टिविटी। नेक्स्ट है 9 नंबर का, वो जो है वो है कुकिंग का कैटेगरी है, जो मन पसंद है सभी की। तो ये है भोग रेसिपी। तो ये कुकिंग स्किल से जुड़ी हुई है। तो बाबा का भोग बनाना, वो स्वादिष्ट हो, हेल्दी हो और यूनिक हो। तो जैसे कि इसको आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले है कि जो इंटरेस्ट रखते हैं कि बहुत अच्छा टोली बनाने वाले, जिनको बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, जो बहुत अच्छे से बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, तो कुछ
अभी आपको ये कॉन्टेस्ट में कंपटीशन के इसमें डालना है, तो कुछ यूनिक चीज, ऐसी कोई स्वादिष्ट भोग की रेसिपी आप बनाइए कि फिर वो कैसे करनी है। एग्जाम्पल जैसे मुझे कुछ मिठाई बनानी है, तो मेरा शूटिंग किचन में होगा बनाते बनाते, कि जैसे ये देखो ये चीज है, ये चीज है, तो सारा तैयारी करके, तो जैसे आप टीवी में, वो टीवी में आते हैं ना शेफ के शो आते हैं, वो अच्छे से दिखाते, देखो मैंने ये चीज इतनी ली है, इतनी मात्रा में ली। तो जैसे वो कैसे सिखाते हैं, आपको अगर कोई नई नई चीज बनानी होती है तो आप सर्च करेंगे मुझे ये चीज बनानी है, तो उसके कितने हजार वीडियो आ जाते हैं। तो ऐसे ही आप शेफ बनो, रूहानी शेफ, और सभी को बाबा का भोग या टोली कुछ ऐसी स्पेशल बनाई है, उसका शूटिंग होगा। शूटिंग मतलब आपके घर का कोई मेंबर आपकी वो ऐसे वीडियो शूटिंग करेगा, फिर आप उसमें दिखाइए ये चीज इसमें ऐसी है, और उसको पका करके बना करके दिखाइए। अब कोई चीज तो बनने में 1 घंटा लगता है ना, तो वो थोड़ा सा टेक्निक से करना है, कोई चीजें पहले से रेडी करके रखिए, फिर वो पकने में आधा घंटा लगता है, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके स्टेप बाय स्टेप ऐसा बना करके, फिर वो अच्छी तरह से सेट करके 10-15 मिनट का वीडियो बनाकर आप ये भेज सकते। अब इसमें मैं आपको जरूर एक टिप्स देना चाहूंगी, कि मान लीजिए कि अभी ये भोग रेसिपी का कॉन्टेस्ट है, अब इसके अंदर मैं कहूंगी मैं ना इसमें पोहा बनाकर भेजूंगी, मुझे पोहे आते तो मैं पोहे बना के भेजूंगी। अभी नाश्ते के पोहे तो कॉन्टेस्ट में कॉमन हो गया ना, ये तो सभी को पता है। तो इसके अंदर आप जरूर ये ध्यान रखना, ऐसी चीज बनाइए, चाहे वो फ्यूजन टाइप की भी हो सकती है, चाहे वो यूनिक होगी, या अगर वो चीज है ही नहीं पर आपने उसको क्रिएट कर दिया ब्रह्मा बाबा के जैसा, ऐसा कुछ सुंदर सा बना करके आप इसमें डाल सकते हैं। पिछले साल फायरलेस कुकिंग का कंसेप्ट था, मतलब इसमें बिल्कुल आग का प्रयोग नहीं करना था, गैस चूल्हा ओवन कुछ नहीं था। फिर भी बाबा के बच्चों ने करीबन 750 प्रकार के डिशेस हमारे पास पहुंचे, और इस साल इसको हमने सहज रसोई नाम का किताब जो है, वो उसके अंदर हमने गिने चुने एक 80 प्रकार की रेसिपीज को हमने प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट के द्वारा वो बना करके सहज रसोई का किताब आज हमारे पास, हाँ मुकुल भाई दिखा रहे हैं। तो देखो ये साकार है, और ये देखो बाबा के बच्चों की मेहनत कैसी, यज्ञ सेवा के लिए ये सारा मुकुल भाई दिखा रहे। फायरलेस माना जो सुनकर के बोलते थे बिना चूल्हे का कुछ नहीं बनेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, तो अभी आपको लिटरेचर में, आप जब शांतिवन जाएंगे तो लिटरेचर में आपको ये किताब मिलेगी बाबा के घर से। तो जिन बच्चों ने अपना, जिसमें भले वो उसमें विनर बने नहीं बने, परंतु उनकी रेसिपी आज एक बाबा की किताब का हिस्सा बन गई, तो वो सेवा कितनी अमर हो गई, कैसी विशेषताएं सेवा में लग गई। तो ये हर चीज जो है ना, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम कुछ तो करेंगे तो एटलीस्ट वो ड्रामा के अंदर नून तो हो जाएगा। तो जरूर आप इसमें आप आग के साथ भी बना सकते हो और बिना आग के भी बना सकते हो। लास्ट है 10 नंबर की जो कैटेगरी है, वो है ईश्वरीय सेवा प्रोजेक्ट्स। तो आप सभी अपने अपने सेंटर से जुड़े हुए हैं, और बाबा के घर से कुछ ना कुछ सेवा के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, सेवा प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है जो समाज के सामाजिक जागृति को लेकर के खास ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, जिसमें नई आत्माओं का जैसे विशेष कल्याण भी होता है, और ये थोड़े से 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने कैसे चलते, जिसमें सभी भाई बहनें भाग लेते हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, विदेश में जो हुए थे वो था जस्ट अ मिनट का हुआ था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस हुआ था, जैसे फ्यूचर ऑफ पावर हुआ था, ये विदेश के थे। और यहाँ पे आपने कभी सुना होगा व्यसन मुक्ति अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, साइकिल रैली, लेटर टू गॉड प्रोजेक्ट्स, जिसमें आध्यात्मिकता और समाज सेवा दोनों जुड़ती है। तो आपकी सेंटर पर अगर ऐसा कुछ भी सुंदर सा सेवा का प्रोजेक्ट हो चुका हो, और वो बहुत मेमोरेबल हुआ हो, वो उसका रिपोर्ट आप जरूर इस 10 नंबर की कैटेगरी में अपने दीदी से कह करके जरूर आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये थी 10 प्रकार की इस वर्ष की श्रेणियां, जो आप अगर, और इसके अंदर ज्ञान योग धारणा सेवा से जुड़ा हुआ किस प्रकार से है, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में भाग लेंगे, हमारा मंथन होगा, हमारा चिंतन होगा, बाबा की याद होगी,
और हमारा सबसे अच्छा समय बड़ा सुंदर सफल होगा। इसके अंदर एक जो क्वेश्चन आएगा, आप एक एक बाबा का बच्चा 10 की 10 कैटेगरी में बेझिझक भाग ले सकता है। सिर्फ जो पहले नंबर का है कैटेगरी नंबर 1 जिसमें आधे घंटे का भाषण है और 5 नंबर की जिसमें 3 घंटे का योग है, वो छोड़कर आप बाकी सारे कैटेगरी में एक से ज्यादा बार भी भाग ले सकते हैं। जैसे अगर हम भोजन की रेसिपी, मुझे ये भी आता है ये भी आता है, तो अगर मुझे 4 चीजें आती है और बहुत अच्छी है, यूनिक है, तो मुझे 4 बार में 4 वीडियो डाल सकती हूँ। बस ध्यान रखना है हर रेसिपी का सेपरेट सेपरेट वीडियो होगा, ऐसे हर कैटेगरी में। तो ये हम सभी के लिए सुंदर अवसर है। नेक्स्ट है, फिर से ध्यान से आप सभी सुनिएगा। ये 1 मई से शुरू हो गया, 1.5 मंथ बीत चुका, हमारे हाथ में सिर्फ 1.5 महीना है। जब आप शुरुआत करते हैं तो एक संकल्प से होती है और एक प्रॉपर पूरी तैयारी को 2-3 दिन लग ही जाते हैं। तो इसीलिए समय हमारे पास का बहुत कम है। 15 जुलाई को पूरा हो जाएगा एग्जैक्टली। हाँ, 30 जुलाई को रिजल्ट्स अनाउंस होंगे कि कौन प्रभु रत्न बना हुआ है। और बाकायदे जैसे हमने शुरू में ही दिखाया था कि बाबा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा अवार्ड सेरेमनी भी की जाएगी बाबा के घर से, चाहे फिर वो बाबा के घर से होगी या बाबा के किसी भी स्थान से, यज्ञ के स्थान से स्पेशल अवार्ड सेरेमनी हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास समय जो है बड़ा थोड़ा है। नेक्स्ट है, तो इस तरह से अभी जैसे पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहला पुरस्कार तो हमको बाबा से मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर हर कैटेगरी में टॉप 5 ऐसे विनर्स होंगे। पिछले साल हमने 1, 2, 3 किया था, इस बार टॉप 5 ऐसे टॉपर्स होंगे और 4 घंटा योग करने वाले सफल योगियों को भी विशेष सम्मानित किया जाएगा और सभी को सर्टिफिकेट जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट है, तो अभी जैसे आप सभी ने ये समझा सुना, अभी हमारा काम क्या है, हमारा सेवा क्या है कि जो हमें मिला है हम सबको दे। बाबा कहते सबको संजीवनी बूटी से सुरजित करना है। तो आप सभी एक दूसरे को जरूर प्रोत्साहित करें। और आप जिस भी सेवा केंद्र से जुड़े हैं और आपके सेवा केंद्र तक अभी तक ये प्रभु रत्न का कोई समाचार या कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आप जरूर इसका थोड़ा सा पहल करें। वैसे तो रोजरी के द्वारा, यज्ञ के द्वारा सभी सेंटर्स में ईमेल तो भेजे गए हैं, फिर भी अगर कार्य करने नहीं हुआ है शुरुआत, तो जरूर आप पहला कदम बढ़ाएं। बाकी तो बाबा बैठे ही हुए हैं कराने के लिए। उसकी सारी जो जानकारी है आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। ये एक तो है www.prabhuratna.com, तो ये वेबसाइट है, हमारा स्टेज है जहां पर सब कुछ जानकारी है। और ये कांटेक्ट नंबर है जिस पर आप फोन कर करके आप अपने बेसिक क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी डाउट हो, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हम जरूर आपको इसके बारे में मार्गदर्शन सेवाधारियों के द्वारा दिया ही जाएगा। तो यहाँ तक है। और अभी लास्ट में हम एक पोर्टल की झलक आपको दिखाएंगे और पूरा करते हैं। तो जैसे अभी पोर्टल पर हम जाएंगे। पोर्टल, अभी आप सबका जो हाथ में फोन है उस फोन के गूगल बार पर आपको टाइप करना है www.prabhuratna.com। ये जैसे टाइप करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएंगी। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, तो ये आपके पास है, ये स्टेज ये आपके पास है, आपको कहीं नहीं जाना है। अभी जैसे आप इसको देखेंगे तो ये लोटस सदा याद रखना, क्योंकि ये लोटस प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट का सिंबल है। बाबा ने जैसे कि कमल फूल के समान कहा है ना। अब इसके अंदर कैटेगरीज में जाना है, तो कैटेगरीज हिंदी कर देना। तो कैटेगरीज जैसे आप कहेंगे क्लिक करेंगे तो आपको आपके फोन में जो अभी आपने 10 प्रकार की कैटेगरी सुनी वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट है उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप समाधान स्वरूप का ओपन कीजिएगा। तो समाधान स्वरूप का मान लीजिए अभी मैंने वो विंडो को ओपन किया,
तो अंदर में हर कैटेगरी से जुड़ी हुई सारी जानकारी, नियम, शर्तें और आपको किस आधार पर मार्क्स मिलेंगे, सब कुछ दिया गया है। अभी आपके सामने धीरे तो ये 16 प्रकार की जो कैटेगरी, 16 प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। तो आप अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको लगता है कि अरे ये समस्या को तो मैंने जीत लिया है, अरे ये पेपर को तो हमने पास किया है। तो इसका कैसे आपने समाधान किया, बाबा के कौन से महावाक्यों से प्रेरणा मिली, उसका समाधान, और वो दो चीजें चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और बाबा के ज्ञान से, मुरली से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो जैसे यहाँ बताया, जैसे धन के लालची व्यक्ति से बचाओ, नया बी के समर्पण होना चाहता है, साधन की लत है, लौकिक कार्यक्रम में जाना पड़ता है, दिनचर्या ऐसी वैसी है, खान पान की शुद्धि, बंधन, सब लिखा है। तो आपको इसमें पढ़ो और आपको जो समाधान देना है तो आप ऐसे खड़े रह करके कोई आपका वीडियो निकाले और बहुत प्रॉपर रीति से, ठीक ठीक, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो आपका पूरा भारत या पूरी दुनिया के सामने, जैसे आप आपका वीडियो भेज रहे हो, बाबा के सामने भेज रहे, तो बहुत अच्छे से क्वालिटी वाला टॉप टी जैसे सभी उसके अंदर बातें ध्यान में रखते हुए आप अपना वीडियो बनाएं और फिर कैसे भेजना है वो अभी आपको बताएंगे। तो जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, फिर कोई भी कैटेगरी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है पहले से, आपको इसमें पहले कंटेंट तैयार करना है। तो अभी इसमें सारा समझने के बाद फिर आप तैयारी करेंगे, स्टोरी की तैयारी करेंगे या जो भी तैयारी करेंगे, फिर आप अपना वीडियो ऑडियो जो भी है उसका तैयारी करेंगे। अभी आपका वीडियो ऑडियो जो भी है वो तैयार हो गया, फिर आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म किस प्रकार का होता है, तो ये जो सबमिट करे का जो बटन है वो क्लिक करेंगे, फिर अंदर में ये सारा फॉर्म आता है जो आपको अच्छी तरह से ध्यान से भरना है। और ये ध्यान रखना है कि आप जिस कैटेगरी के लिए कर रहे हो वही कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करके भेजना है। तो इसमें सारे डिटेल्स हैं और फिर नीचे है ना फाइल अपलोड करें, तो वहां पर आपने आपका जो बनाया हुआ वीडियो है वो वहां पर आप अपलोड करेंगे। बहुत आसान है। पिछले साल तो थोड़ा सा ये टेक्निकल थोड़े इश्यूज होते थे, पर यहाँ पर अभी बहुत इजी है। आपका जो ऐसा वीडियो बना है आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जैसे आप करेंगे तो आपको एक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया उसका मैसेज आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट बाबा के सभी स्पार्कलर के लिए सादर था। यहाँ पर हम हमारी तरफ से पूरा करते हैं और इसका सारा जो ढांचा तैयार किया है हमारे आदरणीय मुकुल भाई जी ने किया हुआ है, और श्रीकांत भाई जी और सभी स्पार्क के बाबा के बच्चे इसमें बहुत अच्छे सहयोगी है ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, राखी बहन का। और मैं लास्ट में मुकुल भाई को पुनः एक बार निवेदन करती हूँ कि दो शब्द आप कह के पूरा करें। ओम नहीं, शांति। बहुत 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 थैंक्स बहन जी और राखी बहन जी और श्रेयस भाई। अभी आप जो हैं जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा स्टडी कीजिए, और अगर 3 घंटा योग में आपको बैठना है, हालांकि कैटेगरी बंद हो चुका है, परंतु आप सभी योग के प्रेमी हैं, नुमा शाम योग करने वाले हैं रेगुलर, तो आप जरूर स्वाति दीदी या वो जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें जुड़े और उनसे एक बार बात कर ले, फिर हम लोग आप लोग को एकोमोडेट करने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जी भाई जी, इसका कोई ब्रोशर हो हाँ, तो ब्रोशर की वो भी मांग हो आप, तो ब्रोशर रखी डिमांड आ रही है। आपको भेजें, जी आप फिर ग्रुप में हाँ, भेजें। मुझे पर्सनली दे दीजिएगा, तो हम ग्लोबल स्पार्क फैमिली ग्रुप है हाँ, तो उसमें आप हम जस्ट शेयर कर हमको देंगे। एक मैसेज भेज दीजिए, मैं उसमें डाल ठीक है, देता, आपके ग्रुप में आपको डाल देता हूँ। ठीक है ठीक, भाई जी। थैंक जी यू। ओम शांति। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई जी, इतना सुंदर प्रोग्राम हम सबके लिए तैयार करने के लिए आपके नेतृत्व में बाबा करवा रहे हैं। हमें बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा है और आपके लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी भाई बहन जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा चांस है। थैंक यू स्वाति दीदी, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू थैंक मुकुल यू बाबा। सपोर्ट करने के लिए। ओम जी, थैंक शांति। यू मुकुंद भाई जी। अच्छा, ओम ओम शांति। साइलेंस में 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर एंड करते हैं। जी।
ओम शांति।